पा रही। क्या खास है उसमें जिसके पीछे हम इतना मर रहे हैं? और क्या खास नहीं है अपने गुरुदेव और देश शास्त्र गुरु में? एक बार चिंतन करिएगा बंधुओं, विजन बदलिए, इंटरेस्ट बदलिए, इन्वेस्टमेंट बदलिए, अपने पावर सिस्टम को सही करिए, अपने अंदर का अपना जो इंटरेस्ट के साथ जो आपने प्रॉफिट है वो देखिए ना। जिसके पीछे मर रहे हैं उससे प्रॉफिट में मिलने वाला क्या है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का क्या नाता, कैसा नाता, क्या खास है बताओ मुझे? फालतू में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी। हम तो सौभाग्यशाली थे, 20 साल की उम्र में गुरु मिले और 20 साल तक जवानी गुरु जी के हाथ में रह करके संभल गई। आज बुढ़ापे की उम्र के पायदान पे आ गए, संभाल लिया गुरु जी ने। लेकिन जिसमें तुम मरते हो उसमें ऐसा क्या खास है भाई? काहे के लिए इतना मर रहे हैं? एक फुल्की के ठेले में मरते हैं, क्या खास है? किसी नीच के कुल में जा रहे हैं, क्या खास है उसमें? अच्छे घर की लड़की जैसे रानी पिंगला उठ करके उस महावत के मुंह से सने हुए लोगों के पास जाकर के वहां पर काम भूखी कचा करने लगी। हमारे घर की भी बेटियां तो पिंगला से कम नहीं है ना। हमारे घर करोड़पति घर का आदमी है, करोड़पति घर के अंदर रहने वाली बेटियां हैं, उठ करके ठेला लगाने वाले के साथ, चाट के ठेले सामने लगाता था उसी के साथ भग गई। क्या खास है उसमें? कोई खास नहीं है। लेकिन मन की बात है, आचार्य श्री जी कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सविरक्ता स अन्योपि जन्य सक्तः सजनोपशक्तः अस्मत् कृते च प्रति दुष्कधिकादि चान्य दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ये राजा भर्तृहरि जी का लिखा हुआ सूत्र है। उस काम को धिक्कार है, उस रानी को धिक्कार है, उस कुचक्र को धिक्कार है, उस महावत को धिक्कार है। सबसे बड़ी बात मुझे धिक्कार है कि मैं इनके कुचक्र में फंस गया। जिसके पीछे मर रहे हो, जिसके पीछे इतनी संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हो, उसमें ऐसा क्या खास है? कुछ खास नहीं है। कितना भी निचोड़ लेना पूरे संसार को, हाँ सिलाई सुन आएगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अनुभव है मेरा कम, मेरे गुरु जी का ज्यादा है। उन्होंने 58 साल की जिंदगी अपनी जी और 75 साल की जिंदगी अपने गुरु जी की जी, और आज मेरे पास 150 साल पुराने अनुभव के साथ और साथ में 2550 वर्ष भगवान महावीर स्वामी का। एक बार अपने आप से पूछो, किसी भी चीज में जो मन लौट जाता है ना सुअर के जैसा, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, कितनी पिंगला भाग करके उस महावत के घर में जाकर के रहने लगी। अच्छे अच्छे घरों की रानियां मैरिटल अफेयर्स के साथ किसी के साथ कहां जुड़ी हैं? कोई दूध वाले के साथ जुड़ा है, सब्जी वाले के साथ जुड़ा है, पेपर देने वाले के साथ जुड़ा है, पता चला सामने आकर के टमाटर देकर जाता था उसके साथ जुड़ गए। कहां मर गए? क्या खास है उसमें भाई? तुम किसके लिए मर रहे हो? घर का यथार्थ देखो, फिर जिनबिंब की कीमत पता चलेगी, इस वक्त की कीमत पता चलेगी, शासन की कीमत पता चलेगी, अपने पावर्स की उपयुक्त कीमत पता चलेगी। कहां इन्वेस्टमेंट करके रखा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लगे रहते सुबह से लेकर शाम तक। बना लो 5 खंड का नहीं 100 खंड का मकान बना लो। 100 साल में धरती अपना मालिक बदल लेती है। 100 साल में हीरा मोती माणिक पैसा अपना मालिक खुद बदल लेते हैं। कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, सिर्फ एक शाश्वत सत्ता है जिन धर्म की। अगले 18,000 साल तक उसमें जो पा गए सो पा गए, जो जो ध्यावत शुभ फल पावत। ये तो बिल्कुल पक्की बात है बंधु। जिसकी किस्मत में होती है वो खुद आकर के उठा लेता है कि ये मेरा सौभाग्य भगवान, मुझे चाहिए। कुछ खास नहीं है जहां तुम मर रहे ना, कुछ भी खास नहीं है वहां पे। जहां पर ये विजन दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट है, पावर है, इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को देखिएगा। विनम्र सागर कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता, वो आपको सोचने के लिए एक मौका देता है। जितने लोग फंसे होंगे ना, हमने देखे हैं ऐसे परिवार के लोग देखे हैं, दूध वाली दूध देने आती थी, बाप बेटा दोनों उस दूध वाली के पीछे परेशान रहते थे। हमने कहा क्या क्या खास है उसमें भाई? कुछ खास नहीं है। लेकिन जिंदगी एक अव्यवस्थित बहाव में बही चली जा रही है। इससे उठ करके अपने आप को संभाल करके और ऊंचा करने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए जरूरत है। एक अवसर है, इस बार मिला तो ठीक, अगली बार कोई विनम्र सागर इस इंदौर शहर पर नहीं मिलेगा। अगली बार इस धरती पर कोई गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी नहीं मिलेंगे। अगली बार फिर इस धरती पर विश्वास मत रखना कि कोई देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का रूप रख करके हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे। इस विश्वास में मत रहना। जो हो गया वो हो गया है।